नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है कि आरबीआई जो आज या फिर 24 दिसंबर को ही आरबीआई ने फैसला किया था कि हमने 3 ट्रिलियन रुपीज का लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में देंगे। तो वो भी देखिए थ्रू क्या, ओमो एंड फॉरेक्स स्वैप। मतलब लगभग दो 2 ट्रिलियन रुपीज ओमो से देंगे और 1 ट्रिलियन रुपीज जो है वो फॉरेक्स स्वैप से करेंगे। तो हम अब समझना चाहेंगे या आप समझना चाहिएगा कि ओमो क्या होता है या फॉरेक्स स्वैप क्या होता है और इससे हमारे बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा और हमारे बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट पे या हम पे क्या असर पड़ेगा और बैंकिंग का जो स्टॉक्स हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले देखें कि हमारा आरबीआई को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। क्योंकि देखिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा ने पहले कहा कि लिक्विडिटी बहुत टाइट है, मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम में उतना पैसा नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह से जो इंडिया का ग्रोथ 8.5 के आसपास बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो ग्रोथ है उतना हो नहीं पा रहा है। कि बहुत सारे आप सेक्टर देखे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या फिर एक्सपोर्ट में भी देखिए हम लगातार नीचे होते जा रहे हैं। और जो डॉलर डॉलर रुपीज़ इक्वेशन है उसमें आप देखिएगा कि लगातार हमारा रुपीज़ जो लगातार पीछे होते जा रहा है। और जिस तरह से अमेरिका ने हम पे जो पाबंदी लगाई है और जो टैरिफ लगाई है 50% के बाद, उसके बाद हमारा जो मार्केट है और हमारा जो मार्केट सिस्टम है वो एक्सपोर्ट को अच्छा तरीके से इंडल्ज नहीं किया है। मतलब एक्सपोर्ट फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में जो है लगभग 3 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो इंजेक्ट करने वाला है ओमो से। ओमो क्या होता है? तो ओमो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड होता है कि हर एक गवर्नमेंट जो कहता है कि भाई 5 साल तक आप यदि हमारे पास रुपया रखेंगे तो हम 7% 6% के हिसाब से आपको रेगुलर इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ये जो है मार्केट इन्फ्लेशन, मार्केट फ्लक्चुएशन इस सबसे दूर रहता है। तो क्या करेगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेंगे और आरबीआई 2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो बैंक को देगा। अब बैंक को देगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप जो है 2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है देगा, ऐसा नहीं है। तो लगभग देखिए 4 इंस्टॉलमेंट में ये काम होगा। पहला है 29 दिसंबर 2025 को 50,000 करोड़ का सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन बॉन्ड खरीदा जाएगा 50,000 करोड़ का। फिर 5 जनवरी को 50,000 करोड़ खरीदा जाएगा, फिर 12 जनवरी को 50,000 करोड़ खरीदा जाएगा और फिर लास्ट जो है 22 जनवरी को 50,000 करोड़ का ओपन मार्केट जो बॉन्ड का खरीद करेगा। जिससे क्या होगा कि लगभग 2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। उससे क्या होने वाला है, अगर बैंक के पास ये रुपीज़ आया है तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि एनबीएफसी को देगा, आपको देगा, लोन की तरह आपको मिलेगा। तो ये लोन पे बैंकिंग सिस्टम में फ्री कैश फ्लो जब आएगा तो उसके कारण क्या है, उनका ऑपरेशन अच्छा होगा। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग सिस्टम एक रिवाइवल के दौर से गुजरे। और बैंकिंग सेक्टर में आप देखे होंगे कि जिस तरह से नए नए जो एफआईआईज हैं, जैसे थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि मित्सुकी जो जापान की कंपनी है वो बहुत बड़ा स्टेक श्रीराम फाइनेंस में खरीदी है। उससे पहले आप देखे होंगे कि यस बैंक में थोड़ा सा एफआईआई के द्वारा खरीदा गया है। फिर आरबीएल बैंक में
दुबई की बहुत बड़ी कंपनी जो है एक बहुत बड़ा स्टेक लिया हुआ है। और तो ये इस तरह से आप देखे होंगे कि जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में लगातार पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रुका हुआ जो जो ग्रोथ है उसको अब उभार मिलेगा और उसको अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे यहाँ से एक बैंकिंग स्टॉक या फिर बैंकिंग इंडेक्स यहाँ से ऊपर की जाने की संभावना है। या कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यही होगा। दूसरे तरीका से अगर आप देखिएगा तो पहला ये तो हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ आरबीआई इंजेक्ट करेगा। और देखिए दूसरा है फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है कि आरबीआई जो बैंक है उसके पास डॉलर पड़ा हुआ रहता है स्वैप से, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक देश दूसरे देश के साथ अगर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं वो जो डॉलर होता है वो बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। तो क्या करेगा कि जितने बैंक के पास डॉलर है वो क्या करेंगे, 1 ट्रिलियन रुपीस का डॉलर खरीद लेंगे। तो मार्केट से जैसे ही डॉलर खरीदा जाएगा तो मार्केट में तो डॉलर कम हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में डॉलर जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या होगा कि रुपीज यहाँ से फिर और डिप्रिसिएट करेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में फिर 1 ट्रिलियन रुपीज आ जाएगा, जिससे वो आगे पास करेगा कंज्यूमर को, बैंकिंग सिस्टम को और एनबीएफसी को, जहाँ से आपको आसान किस्तों पे लोन मिलेगा। आपके पास लोन मिलने का चांस है, और लोन से एक बार फिर जो रुका हुआ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बात है, जैसे ही आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल आप देखिएगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो 2% का जो मिनिमम लेवल होता है कि 2% इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर मार्केट में पैसा आता है तो इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ भागेगा। तो फिर क्या एक रेट कट तो अब नहीं, अब रेट क्या होगा, फिर रेट को रेट कट नहीं किया जाएगा, उसके बाद रेट कट क्या उल्टा किया जाएगा कि रेट को बढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट से क्या होगा, लिक्विडिटी सक करना होगा, ठीक है। तब जाके फिर से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होना शुरू करेगा। ये एक साइकिल है। जब भी आप देखिए इन्फ्लेशन रेट कम होता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं रुपीज़ का अभाव होता है, उसी कारण इन्फ्लेशन कम होता है। जैसे ही लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो वो एक बार फिर से चीज़ें खरीदना शुरू करेगी और इकोनॉमी साइकिल रिवाइवल होगा, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे, जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, इन्फ्लेशन फिर से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अभी रेट कट इंडिया में तो अब मुश्किल ही है, और रेट कट होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो अब सिर्फ एक ही बात आप समझिए कि इससे अब मार्केट अच्छा करेगा और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो एक बार फिर से अच्छा करने की चांस है उसमें, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कि मार्केट जो आरबीआई जो 3 ट्रिलियन रुपीज़ है उसके कारण हमारे मार्केट में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और दूसरी बात, एक ख़राब बात यही है कि हमारा इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, जो आम चीज़ें हैं लगातार वो महंगी होती रहेगी। ये सब बातें हैं, लेकिन ये कोई पहला बार नहीं है कि आरबीआई ऐसा किया। इससे पहले भी बहुत सारे समय में ऐसा काम किया गया था। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होता है तो आरबीआई का एक काम होता है कि भाई लिक्विडिटी इंजेक्ट करो, जिससे कि इन्फ्लेशन फिर से ऊपर, जो इन्फ्लेशन का बेसलाइन 2% जो बोला गया है उसके करीब आ जाए। तो ये तो थी आज का जो न्यूज़ है उस पर थोड़ी सी चर्चा। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।